ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक किसान रशीद अपनी बीवी नाजिया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रशीद मेहनती और नेक दिल इंसान था, लेकिन उसकी बीवी नाजिया नहायत चालाक और लालची थी। वो चाहती थी कि रशीद अपनी माँ को भला दे ताकि घर पर सिर्फ उसका हुक्म चले। अम्मा जी, आप क्यों ये सब काम कर रही हैं? अब तो घर की मालिक मैं हूँ, आप बस एक तरफ बैठा करें। बेटी, घर तब चलता है जब सब एक दूसरे का सहारा बने। माँ का दिल खुश होता है बेटे और बहू की खिदमत करके। खिदमत या फिर बेटे के दिल में अपनी जगह बनाने का बहाना? ये सुनकर बूढ़ी माँ का दिल टूटने लगा, लेकिन उसने बेटे से शिकायत न की। रशीद, तुम्हारी माँ पुरानी सोच की हैं, हर बात में दखल देती हैं। अगर वो अलग हो जाएं तो घर में सुकून होगा। लेकिन वो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे अलग कर दूं? मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जिंदगी सुकून से जीने का नाम है। तुम फैसला करो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। रशीद बीवी और माँ के दरमियान फंस गया। आखिरकार उसने फैसला माँ पर छोड़ दिया। बेटा, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारी खुशियों में रुकावट है तो मैं अलग हो जाती हूँ। माँ के लिए बेटे की खुशी सबसे बड़ी है। माँ एक टूटे फूटे कमरे में चली गई, लेकिन उसने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि हर रात रब से दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रख। चंद दिन बाद रशीद की फसल पर टिड्डी का हमला हो गया। मेहनत ज़ाये हो गई, घर में खाने को कुछ न रहा। या अल्लाह, ये मुसीबत क्यों आई? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से है। जब तक वो घर में है, बरकत नहीं आ सकती। रशीद माँ की तरफ देखता, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। वो दिन बह दिन बीमार होने लगा। नाजिया ने उसका ख्याल रखने के बजाय शिकायतें शुरू कर दीं। एक दिन नाजिया अपनी सहेली से बात कर रही थी, मैं रशीद को काबू में रखूंगी, उसकी माँ को निकाल कर सारी ज़मीन अपने नाम करवाऊंगी, फिर मज़े से जाऊंगी अपने मैके। सास ये बात सुन लेती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खामोश रहती है। इधर रशीद की बीमारी बढ़ती गई। नाजिया ने तौजा देने के बजाय दिन रात शिकायत की। एक दिन वो गुस्से में बोली, मैं अब मजीद ये जिंदगी नहीं जी सकती। या तो तुम्हारी माँ इस घर से निकलेंगी या मैं। बेटा, फिक्र न कर, मैं खुद ही ये गांव छोड़कर किसी पुराने मज़ार पर जाकर रह लूंगी। बस तुम खुश रहो। माँ, नहीं, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। इसी रात रशीद ने ख्वाब में देखा कि वो अपनी माँ के बगैर बिल्कुल तन्हा है और उसके घर पर अंधेरा छाया हुआ है। सुबह उठकर उसने सच्चाई को पहचान लिया। रशीद ने बीवी को बुलाकर कहा, नाजिया, दौलत और सुकून सिर्फ माँ की दुआओं में है, न कि जिद और चालाकी में। अगर तुम माँ के साथ रहना सीख लो तो ये घर जल्द बन सकता है, वरना ये सब खत्म हो जाएगा। नाजिया शर्मिंदा हो गई। उसने सास के कदमों में गिरकर माफी मांगी। अम्मा जी, मुझे माफ कर दें, मैं अंधी हो गई थी। असल इज्जत और सुकून आपकी खिदमत में है। माँ ने दोनों को माफ कर दिया। रशीद की फसल अगले साल अच्छी हो गई, घर में बरकत आ गई। नाजिया एक फरमानबरदार बहू बन गई। माँ की खिदमत और इज्जत ही घर की असल बरकत है। जो माँ को छोड़ता है, उसका सुकून और रिस्क छन जाता है।